अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के साथ आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। व्यूअर्स, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए प्रोडक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज की वीडियो के अंदर हम इस डिवाइस के बारे में जान लेंगे। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के शौकीन हैं, यानी जो हॉबियस्ट हैं, जो नए से नए गैजेट्स के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं, जिन्हें अच्छा लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जान के। अगर आप उन्हीं में से हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए है, जल्दी से सब्सक्राइब करें। आज जानते हैं इस डिवाइस के बारे में। वो जो डिवाइसेस मुझे पसंद आती हैं वो मैं मंगवा लेता हूँ, बेसिकली चाइना से मंगवाई गई हैं और पाकिस्तान में ये बहुत ही रेयर प्रोडक्ट्स हैं, आमतौर पर नहीं मिलते। व्यूअर्स, डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आपको डिफरेंट एनर्जी मीटर्स नज़र आ रहे होंगे। वक्तन फ़वक्तन आपने मेरी वीडियोस में देखे हैं। अगर आप ये फर्स्ट नंबर वाले मीटर की बात की जाए तो ये एक ट्रेडिशनल हमारे पास एनर्जी मीटर है जो कि सिंगल फेस का है। ये मेरी लैब में भी आपने देखा था। इसके बाद एक मीटर आया है जो कि ये मिनी सा, स्मार्ट सा, बहुत प्यारा सा, ये भी मेरी लैब में लगा हुआ है। ये वोल्ट भी बताता है, एम्पेयर्स भी बताता है, पावर भी बताता है और ये भी बताता है कि कितने यूनिट इस्तेमाल हुए हैं। बट ये वाला जो है ना, इसको मैं कहूँगा एनर्जी मीटर की सीरीज़ में मेरा फेवरेट है। एक तो ये कि इसके अंदर हमें वाईफाई मिल जाता है, वाईफाई डिवाइस इसमें लगी हुई है, मीटरिंग मॉड्यूल है, तमाम फीचर्स तो बताए गए, वोल्ट, एम्पेयर, पावर, एनर्जी, और इसके अलावा एक कंप्लीट रिकॉर्ड ये अपने अंदर रखता है ताकि अगर कभी वाईफाई या नेट की फैसिलिटी ख़त्म हो जाए तब भी ये रिकॉर्ड रखे, और जब वो नेट की फैसिलिटी दोबारा इसको मिल जाती है तो वो पूरा डाटा हमें देता है। यानी कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ़लाने महीने में, यानी साल के फ़लाने महीने में आपने कितनी बिजली इस्तेमाल की थी, कितने रुपए की बिजली इस्तेमाल की थी, वो तमाम डिटेल्स आप इससे आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ ये इसकी लेआउट डायग्राम है, यानी कनेक्शन कैसे करने हैं। 1 और 2 जो है ये लाइन इनपुट, लाइन आउटपुट है, 3 और 4 न्यूट्रल है। ये मैं भी आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो अब मैं इस मीटर का एक ऐसा फ़ायदा आपको बताने लगा हूँ, वो ये है कि मैं कह सकता हूं कि इसका वो फ़ायदा इसके तमाम फीचर्स में सबसे ऊपर आ जाता है। वो फ़ायदा ये है कि हमारे आम तौर पे घरों में ये वाले आम ट्रेडिशनल जो एनर्जी मीटर सिंगल फेस के होते हैं लगे हुए होते हैं, और ये मेरे पास एक टैरिफ है। इस टैरिफ के ऊपर बताया जाता है कि पहली 100 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो पर यूनिट 13.48 रुपीज़ है। इसी तरीके से 100 से 200 यूनिटों के ऊपर क्या रेट है, इसी तरीके से 200 से 300 यूनिटों पे क्या रेट है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हमारी 300 यूनिट से ऊपर चली जाएंगे तो टैरिफ बढ़ जाएगा। तो 300 यूनिट से पहले पहले एक तो ये कि हमें बता दो कि कितनी यूनिटें लग चुकी हैं, और 300 यूनिट होने से पहले 5 यूनिट पहले हमारे घर का लोड बंद कर दो ताकि हमें कंफर्म हो जाए हमने 300 क्रॉस नहीं करना। तो अगर आप अपने लोड को बंद करना चाहते हैं किसी खास स्लैब के ऊपर तो वो इसमें कर सकते हैं, क्योंकि घरों में लोगों ने एक से ज़्यादा मीटर लगाए होते हैं। तो वो पहली 200 यूनिटें इस पर चलाते हैं, फिर अगली 200 यूनिटें दूसरे मीटर पे चलाते हैं, तो बड़ी आसानी से वो इसके ऊपर ये कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से करके आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा बॉक्स के अंदर हमें यूज़र मैनुअल मिल जाता है और इसके अंदर हमें इसकी तमाम डिटेल्स जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। तो वो कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल है। इसके ऊपर मेंशन है 1 और 2 जो हैं ये लाइन इनपुट, लाइन आउटपुट है। तो ये देख सकते हैं आप, ये 1 और 2 है। तो 1 से मैं लाइन को इन कर दूंगा। पहले मैं सबसे पहले ग्रिड के कनेक्शन आपको करके दिखाता हूँ। 1 के ऊपर लाइन दे दूंगा और 3 के ऊपर न्यूट्रल। तो बस यहाँ पर तो कनेक्शन हो गए हैं। अब मैं इसके साथ लोड के कनेक्शन करूँगा। तो सेम एज इट इज़ कलर कोड को मैंने फॉलो किया हुआ है। ये लाइन हो गया और ऊपर न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। तो बस जैसा कि ये वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाता है और आपको रिमोटली तमाम पैरामीटर्स बताता है, इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन मिल जाएगी जो कि है स्मार्ट लाइफ के नाम से। इसको आपने ओपन कर लेना है। सबसे पहले ये डिवाइस ऐड करवाने का कहेगा। रजिस्टर करने के बाद ऐड अ डिवाइस पे आएँ। तो मैंने जो खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि आप सॉकेट को भी सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्कैन करके आपको बता देगा। बस यहाँ पर आपने अपनी वाईफाई को कनेक्ट करना है, उसका पासवर्ड एंटर करना है और नेक्स्ट कर देना है। कंफर्म द इंडिकेटर इज ब्लिंकिंग, जी बिल्कुल ब्लिंक कर रहा है। अब देखिए बस ये ज़रा फास्टली ब्लिंक कर रहा है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको 10 सेकंड तक प्रेस रखूंगा तो ये स्लो ब्लिंक करेगा। तो ये अभी फास्टली कर रहा है तो जी क्विकली कर दिया। और अब देखना जैसे ही इसके साथ पेयर करेगा तो आपको इसकी ब्लिंकिंग जो है वो स्टेबल होती दिखाई देगी। ये 2 मिनट का टाइम ले रहा है और इसको इसके साथ कनेक्ट कर रहा है। और आप देख सकते हैं ब्लिंकिंग बंद हो चुकी हुई है, यानी कि ये इसको स्कैन कर चुका है। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सक्सेसफुली डन हो चुका हुआ है। मीटर उसने सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं मीटर का नाम अगर जो भी रखना चाहें आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूँ, डन कर दें इसे, और अब ये डिवाइस हमारे पास यहाँ पर सेव हो चुकी है। इसको ऑन करवाना हो या ऑफ करवाना हो हम बआसानी कर सकते हैं। एप्लीकेशन में भी हमें पता चल जाता है कि वो ऑफ हो चुका है। ये आप देख सकते हैं
ये बल्ब है और ऑन करूँगा तो यहाँ पर भी लाइट ऑन हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स पे आ जाएं तो इस वक्त आप देख सकते हैं वो करंट वोल्ट है 214 वोल्ट, ठीक है। और इस वक्त किलोवाट आवर 0 पॉइंट यानी कितनी यूनिटें इस्तेमाल हुई हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब मैं इसको पावर ऑन करता हूँ और फिर देखते हैं, ये पावर ऑन कर दिया और आप देखते हैं कि कितनी पावर ले रहा है, कितनी करंट ले रहा है। तो व्यूअर्स 89 मिली एम्पियर्स ले रहा है और करंट पावर 11 वॉट, यानी ये जो हमारे पास एलईडी बल्ब है ये 11 वॉट का है। इसी तरीके से नवंबर के महीने की ये तमाम रीडिंग्स आएंगी, हर महीने की रीडिंग्स हमें मिलती जाएँ। व्यूअर्स यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि इसके ऊपर आप कितना लोड डाल सकते हैं। व्यूअर्स ये 65 एम्पियर्स का है, सिंगल फेज का है। आप सिंगल फेज का मीटर के पास 40 एम्पियर का होता है, तो पूरे घर का लोड आप बेफिक्र होकर डाल सकते हैं। इसके ऊपर आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि कहीं ये खराब तो नहीं हो जाएगा। व्यूअर्स बिल्कुल खराब नहीं है। इसी के साथ ही व्यूअर्स अब मैं आ जाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के हवाले से। जिस तरह आपने ये देख लिया कि ये वोल्ट, एम्पियर, पावर और एनर्जी और हर महीने का रिकॉर्ड रख के पूरे साल का रिकॉर्ड हमें देता है। इसके साथ आप काउंटडाउन के ऊपर भी आ सकते हैं, यानी कि अगर आप इस पर कुछ टाइमर लगाना चाहते हैं, किसी भी डिवाइस को आप चाहते हैं 4 घंटे बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाए और बंद ही रहे, तो आप टाइमर लगा सकते हैं। यानी कि मैं 1 मिनट का लगाता हूं और आप देखिएगा ये 1 मिनट बाद क्या हो जाएगा। तो बस आप देख सकते हैं कि 1 मिनट के बाद ये ऑफ हो गई है, पावर ऑफ लिखा आ गया। जब ये ऑफ होती है तो ये वाली लाइट ऑन हो जाती है रेड कलर की। तो एक तो ये तरीकाकार ये है कि आप इस एप्लीकेशन की मदद से इसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं, और अगर आप इसको मैनुअली ऑन ऑफ करवाना चाहें तो आप 3 बार इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये मैनुअली ऑन ऑफ करवाएगा। ये देखें ऑफ हो गया है और फिर मैं 3 बार प्रेस करता हूं तो ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप इसे ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स इस मीटर का सिर्फ ये एक फ़ायदा नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे और फ़ायदे हैं। आप जिस तरह चाहें इस पे सीन्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने ये मीटर एज अ सब मीटर लगा के दिया हुआ है अपने टेनेंट्स को, जो आपके किराएदार हैं उन्हें आपने लगा के दिया हुआ है, और आप ये चाहते हैं कि अगर वो सिर्फ 100 यूनिट इस्तेमाल करें, ऐसे सेटिंग कर लें। अगर वो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप उनको कहें कि आपने बहुत ज़्यादा हैवी लोड नहीं डालना, ये फॉर एग्जाम्पल यूपीएस पे लगा के आपने दिया हुआ है, यूपीएस की फैसिलिटी दी हुई है, और आप ये चाहते हैं कि यूपीएस के ऊपर एसी ना चलाएं वो, या अपने हीटर्स ना चलाएं वो, तो पावर के ऊपर इस पे लिमिट लगा दें। उसके लिए क्या करेंगे, क्रिएट अ सीन पे आ जाएंगे। व्हेन द डिवाइस स्टेटस चेंजेस, किस डिवाइस का, यानी इस मीटर का। अब मैं पावर पे लगा देता हूं कि पावर क्या हो जाए, व्हेन पावर ग्रेटर देन, आपको पता है एक एसी जो है वो तकरीबन 1.5 टन का होगा, तो वो लेगा पावर तकरीबन 2000 से 2400 वाट के दरमियान। मैं इधर 2500 वाट लिख देता हूँ। तो 2500 वाट से ज़्यादा अगर कोई पावर लेना शुरू होता है, नेक्स्ट फिर क्या करना है, इफ 2500 वाट ज़्यादा पावर लेता है इस मीटर को ऑफ कर दो, रन द डिवाइस ऑफ, स्विच कर दे किसको, ऑफ। तो आपको पता चल जाएगा और ये मैसेज भी आ जाएगा साथ ही कि अभी किसी ने ज़्यादा लोड डाल दिया है आपके इस मीटर के ऊपर, और इसको कर दिया सेव, स्टार्ट। अब आपको बेफिक्री है, आपको अपने जो किराएदार हैं उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, या अपने घर के लोड के लिए भी कह सकते हैं कि ये करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके ऊपर गलती से कोई ज़्यादा हैवी लोड ना डाल दे। यूपीएस के साथ लगा लें, अगर गलती से कोई उसके अंदर इस्त्री लगा देगा तो ये ऑटोमेटिकली उसे ऑफ कर देगी। इस्त्री वैसे 1000 वाट लेती है, तो इस तरीके से आप पावर पे लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं इसके ऊपर ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज की प्रोटेक्शन भी ऑन करके दिखाता हूँ और करंट की प्रोटेक्शन भी ऑन करके दिखाता हूँ। अब ओवर वोल्टेज और सिर्फ ओवर वोल्टेज आपको करके दिखा देता हूं। तो इसी तरीके से आप अंडर वोल्टेज और बाकी सेटिंग्स भी कर लीजिएगा। तो होम पे आए, प्लस पे आए, क्रिएट सीन करना है, तो वोल्टेजेस ग्रेटर देन हो जाए जी, ये 235 कर लेते हैं, 235 टिक, नेक्स्ट। तो मीटर को क्या कर दो, ऑफ कर दो। ऐड टास्क, रन द डिवाइस, मीटर को क्या करना है, ऑफ कर देना है, सेव, नेक्स्ट। अच्छा, इसके साथ अभी लोड नहीं लगा हुआ, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये लाइट ऑन हो जाएगी और ये मीटर को ऑफ कर देगा। तो मैंने 235 पे लगाया हुआ है, 238 हो गए, ये आप देख सकते हैं, ये इसने ऑफ रखा हुआ है। इसी तरीके से अंडर वोल्टेज को भी आप सेट कर सकते हैं। जल्दी से मैं सेट करके दिखा देता हूँ। तो बस अब आप देख सकते हैं कि मैंने कहा है कि 160 से वोल्टेजेस नीचे जाएं तो ये हमारी डिवाइस को ऑफ कर दे। तो आप देख सकते हैं वोल्टेजेस 155 हो गए, डिवाइस हमारी ऑफ हो गई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर ऑफ आ गई है। तो व्यूअर्स इसके जो इलेक्ट्रिक में आ जाएंगे तो हमें ये फीचर्स मिल जाते हैं। अभी मुझे ये सिनेरियो क्रिएट करना है कि फॉर एग्जांपल मेरे 100 यूनिट जो हैं
वो गुजरेंगे तो इस मीटर ने हमारे लोड को बंद कर देना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैक आना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस पे जाएं तो क्रिएट अ सीन है, यहाँ पर आप सीन क्रिएट करेंगे। क्या सीन क्रिएट करना चाहते हैं, व्हेन डिवाइस स्टेटस चेंजेस, व्हेन लोकेशन चेंजेस, स्टेटस चेंजेस पे आ जाएं। तो किसका स्टेटस चेंज होना चाहिए, मेरे मीटर का। मीटर का क्या स्टेटस चेंज होना चाहिए, आप देखें करंट, पावर, वोल्टेजेस, ये सारे वन बाय वन मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन ये जो लास्ट में कुछ चाइनीज जुबान में लिखा हुआ है ये बेसिकली यूनिट्स है, किलो वॉट आवर्स है। तो इस पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किलो वॉट आवर। ठीक है, किलो वॉट आवर कितने हो जाए, इक्वल हो जाए किसके, यहां पर इसको हटा के इधर कर दें 100 यूनिट। जब 100 यूनिट हो जाए तो क्या करना है, नेक्स्ट। इफ इस मीटर के ऊपर 100 यूनिट हो जाते हैं तो क्या कर दो, रन द डिवाइस, ये वाली क्या करना है, इसको स्विच ऑफ, सेव, नेक्स्ट। अब ये यहां पर वाज़ेह तौर पे बता देगा जैसे ही इफ अगर ये 100 यूनिट गुजर जाते हैं इसमें से तो मेरे इस मीटर को ऑफ कर दो, ये काम हो जाएगा। और इसको कर दिया आपने सेव। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक आयरन मैंने रख दी है और इसको पावर ऑन करते हैं। आप देखिएगा कि ये कितने वोल्ट्स एम्पियर्स करंट लेगा। तो इसे मैंने पावर ऑन कर दी है, आप देख सकते हैं 4.5 एम्पियर्स ले रहा है, 4562। इसको ऑफ कर लेते हैं, यानी मुझे पता चल गया ये तकरीबन 4.5 एम्पियर स्टार्ट में ले रहा है। तो मैं इसको 3000 मिली एम्पियर यानी 3 एम्पियर के ऊपर इसको करंट को प्रोटेक्शन ऑन करता हूँ। तो व्यूअर्स इसकी करंट की प्रोटेक्शन मैंने ऑन की है और जैसे ही मैं टेस्ट करने लगता हूँ तो ये क्या होता है कि टेस्ट करने से पहले ये ऑफ हो जाता है, यानी इतनी जल्दी ये करंट को डिटेक्ट करता है। इसलिए मैंने एक साथ बल्ब लगा दिया ताकि ऑफ हो तो आपको पता चल जाए। सीन क्रिएट कर दिया गया है। इस वक्त 89 मिली एम्पियर्स ले रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास चल रहा है। अब इसी के साथ ही मैं लोड को ऑन करूंगा तो ये 3 एम्पियर से ऊपर करंट को लेके जाएगा, तो ये भी ऑफ हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं, आपको पता चल गया होगा कि बल्ब भी ऑफ हो गया है और उसकी लाइट भी ऑफ हो गई और यहाँ पर ये लाइट ऑन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर करंट के ऊपर भी प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर तो ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो व्यूअर्स जल्दी से इसको परचेस कर लें, जाके वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करें, इसकी प्राइस को देखें और मंगवा लें। इंशाल्लाह मैं आपको डिस्पैच कर दूंगा। इस प्रोडक्ट पे कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।